तो अब ये हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखे गए निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है के आगे की उस जो पीछे पढ़ाए थे उसके आगे बता रहे हैं कि सो बल याद कौन दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल दौड़ घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब बंदे कंधे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल है, तुम्हें गैरों से खब फुर्सत, हम अपने गम से खब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। वो कहते हैं कि हनुमान जी को जो बल जामवंत ने याद दिलाया, अब हम भारतीयों को वो कौन है जो इस बल को याद दिलाए। अब वो भारत के लोगों को याद करते हैं कि ऐसा कौन है, तो अपने लोगों को याद करते हैं। क्या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, उस समय भारत में राजा और महाराजा थे, नवाब थे, और ये सारे राजे महाराजे अंग्रेज़ों के अधीन थे, अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे और उनके अधीन रह करके अपना शासन प्रशासन चलाते थे। बाकी बहुत चीज़ों पर उनका नियंत्रण नहीं था, उनकी सेना पर उनका नियंत्रण नहीं था, उनकी विदेश नीति पर उनका नियंत्रण नहीं था, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर उनका नियंत्रण नहीं था। तो ये वो कहते हैं कि क्या ये राजे महाराजे जो स्वयं अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं, जो अपनी विदेश नीति, अपनी सेना, तो वो कितने कमज़ोर हो गए हैं और अब विलासी हो गए हैं। क्योंकि उनको विदेश नीति देखनी नहीं है, उनको सेना नहीं देखनी है, तो अब वो विलासी हो गए हैं, सीमाओं की चिंता नहीं है, वो विलासी हो गए हैं। नवाब रईस, नवाब भी वही चीज़ है, रईस जो अमीर हैं, हाकिम जो अधिकारी हैं, क्या ये लोग हमारे नेता बनेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे, या हम भारतीयों को गरीब अमीर सबको इकट्ठा करके, विविध जातियों विविध धर्मों में बंटे हुए किसान मजदूर अमीर गरीब सबको इकट्ठा करके हमको एक दिशा में लेके जाएंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे? क्या हमारे ये नेता बन सकते हैं? नहीं, ये नहीं बन सकते। राजे महाराजे को फिर आगे बताते हैं, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं है। फिर हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। तो जो अधिकारी हैं, अंग्रेजी शासन के जो अधिकारी हैं, उनको सरकारी काम है, और जब सरकारी काम से फुर्सत पाते हैं तो अंग्रेज़ों की नकल करते हुए घुड़दौड़ और बाल घुड़दौड़ थिएटर ये सब जाते हैं, क्योंकि वो उनको अंग्रेज़ों की तरह से अपने को दिखाना पसंद करते हैं। तो अंग्रेज़ों की नकल करते हैं, उनको देश की चिंता कहाँ है, हम लोगों की चिंता कहाँ है, हम अपने देश की चिंता कहाँ है। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। और इन अधिकारियों को अगर कुछ समय मिला भी तो वो अपना समय इन गंदे उस समय भारतीयों को गंदा काला कहा जाता था, अंग्रेज़ कहते थे, अंग्रेज़ भारतीयों को गंदे और काले कहते थे। अब जो भारतीय उनके अधिकारी हो गए, उनको अंग्रेजी सुख सुविधा मिलने लगी, तो वो भी अंग्रेज़ों की नकल करते थे और उसी अपने को भारतीयों से श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के चक्कर में वो भी भारतीयों को गंदा और काला समझते थे। तो ये गंदे काले लोगों के बीच वो अपना अनमोल समय क्यों खोएंगे? कौन? वो अधिकारी। बस वही मसल है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली तो न तुम खाली। फिर यही मसल माने कहावत है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। कहावत है कि जैसे तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुमको दूसरों से फुर्सत नहीं है, तुम दूसरों से ही में ही व्यस्त हो, और हम अपने गम में इतने परेशान हैं कि हम तुमसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो न तुम मिल पा रहे हो, न तुम खाली हो हमसे मिलने के लिए, न हम खाली हैं तुमसे मिलने के लिए। तो इस तरह से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। तो यही चीज़ अधिकारियों पर लागू होती है कि वो अंग्रेज़ों की सेवा में इतने व्यस्त हैं कि उनको हमारे लिए फुर्सत नहीं है, और जो भारतीय हैं वो अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, में इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने जीवन यापन में इतने परेशान हैं कि वो उनसे मिल नहीं सकते। तो इस तरह से हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता। इस तरह से जो हाकिम हैं वह भी हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, भारतीयों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं।